बुद्धि की पात्रता चाहिए। जितनी जितनी हमारी बुद्धि की पात्रता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ज्ञान की धारणा या ज्ञान को समझने की शक्ति हम में आने लगती है। बाबा की मुरलियां कहा जाता है कि हर 5 साल में रिपीट होती है। साकार मुरलियां। लेकिन आज भी जब कोई मुरली सुनते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि ये तो पहली बार ही सुनी बाबा की मुरली। याद ही नहीं आता है कि 5 साल पहले, माना कोई भी पॉइंट याद नहीं आती है कि हाँ ये बाबा की मुरली सुनी हुई है, ये भी ध्यान में नहीं आता है। अब तक जो है 11 बार रिपीट हो चुकी है मुरलियां, 69 से लेकर के अब तक। लेकिन जब हर बार नहीं लगती है साकार मुरली कि ये पॉइंट तो पहली बार बाबा ने सुनाई, ऐसा क्यों महसूस होता है? तो आज के विषय को लेकर के जब मैं सोच रही थी तो उसी समय ये महसूस हुआ कि जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते जाते हैं और जैसे जैसे हम योग लगाते जाते हैं तो हमारी बुद्धि की परिपक्वता विकसित होती है। इसलिए आज से 5 साल पहले जो हमारी बुद्धि थी और आज जो बुद्धि है उसमें महान अंतर आ गया। तो 5 साल पहले जब ये मुरली सुनी थी तो उस समय एक अलग लेवल की परिपक्वता थी और आज 5 साल बाद एक अलग लेवल की परिपक्वता आई है। इसलिए आज हमारा मुरली सुनने का या समझने का दृष्टिकोण बदल गया तो मुरली नहीं लगती है। तो जादूगर बाबा ने कितना बड़ा जादू किया है कि वही मुरली है ना, हर साल नहीं महसूस होती है, हर 5 साल के बाद भी नहीं महसूस होती है। और इतने सालों पहले बात कही हुई आज भी लगता है जैसे ये आज के हिसाब से मुरली सुनाई गई है। तो ये फील होता है कि बाबा त्रिकालदर्शी जब मुरली चला रहे थे तभी तीनों कालों को ध्यान में रखते हुए मुरली चलाते हैं। तो आज भी जब वो मुरली सुनते हैं तो ये नहीं आता है कि हाँ, नहीं तो दुनिया में लोग जनरेशन गैप कहते हैं और जनरेशन गैप कहते हैं तो जो बुजुर्ग लोग कोई बात अपने अनुभव से कहते भी है तो आज के लोग क्या कहते हैं, ये आपके समय में था। लेकिन बाबा की मुरली के लिए कोई नहीं कहेगा ये आपके समय की बात है, आज के समय में ये बात एप्लीकेबल नहीं है। कहेंगे कोई? कह ही नहीं सकते हैं। ऐसी बाबा की जादूगरी है इस मुरली के अंदर भी और हर कोई ये फील करता है। कोई भी बात मन में होती है तो दूसरे दिन मुरली में जब वो बात आ जाती है, जवाब आता है तो क्या कहते हैं, अरे बाबा ने जवाब दे दिया। तो कितने सालों पहले कही हुई बात, 50 साल पहले कही हुई बात, 50-55 साल पहले कही हुई बात 62 की, लेकिन आज भी हमें महसूस होता है मेरे मन के प्रश्न का जवाब बाबा ने दे दिया। आज मेरे लिए मुरली चली, चाहे अव्यक्त मुरली को भी जब रिवाइज करते हैं तो भी लगता है ये वर्तमान समय के हिसाब से। तो ये कोई नहीं कह सकता है कि बाबा ये तो आपके जमाने की बातें थी, आज ये बातें नहीं चल सकती है, नहीं, है ना। ये वंडर लगता है बाबा की मुरली और उस मुरलीधर की जो मुरली चली है और उन्होंने जिस तरह से हमारी बुद्धि को भी
क्या किया है? शालिम बनाया है। कहा ना, आज एक शब्द दादियों ने यूज किया, शालिम बुद्धि। तो शुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि, दो बुद्धि बताई गई है। बाबा ने भी हमेशा हम बच्चों को कहा है कि एक राम की दी हुई दिव्य बुद्धि और एक है रावण के द्वारा आसुरी मत के आधार पर विकसित की हुई अशुद्ध बुद्धि। तो दुनिया में चारों ओर अशुद्ध बुद्धि नजर आती है, लेकिन बाबा के बच्चे बनते ही बाबा ने हम बच्चों को इस दिव्य जन्म की गिफ्ट दी है। दो गिफ्ट मिलती है। ब्राह्मण जन्म लेते ही हम सभी बच्चों को बाबा से दो गिफ्ट मिलती है। पहली वह दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि माना कोई ट्रांस में जाने वाली बात को नहीं कहा जाता दिव्य दृष्टि, लेकिन दिव्य बुद्धि के साथ दिव्य दृष्टि मिली। अर्थात के ये दृष्टि जिन बातों को, चीजों को नहीं देख सकती इस दुनिया में, उन बातों को, उन चीजों को देखने की क्षमता दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि को प्राप्त हो गई। समझने की क्षमता दिव्य बुद्धि को मिली और देखने की क्षमता दिव्य दृष्टि को मिली, जिसको बाबा कहते तीसरा नेत्र जो है बाबा का दिया हुआ खिल जाता है, खुल जाता है ना। जैसे आत्मा को देखने की क्षमता इन नैनों की नहीं है, लेकिन जो दिव्य दृष्टि का वरदान हमें मिला उससे हम आत्मा के स्वरूप को देख सकते हैं। परमधाम को देखने की क्षमता ये आंखों की नहीं है, परमात्मा को देखने की क्षमता इन आंखों की नहीं है, लेकिन ये सारी क्षमता हमें प्राप्त होती है जब बाबा ने हमें ये वरदान दिया। तो जन्मते ही हर ब्राह्मण को ये दो वरदान दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि का मिल जाता है। दूसरी गिफ्ट जो बाबा ने दिया, ये पहली गिफ्ट। दूसरी गिफ्ट जो हर बच्चे को प्राप्त होती है वो है स्वतंत्रता, फ्रीडम। उस बुद्धि को यूज करने की फ्रीडम मिलती है ना? उस बुद्धि का प्रयोग करो आप। उसकी स्वतंत्रता भी बाबा हम बच्चों को दे देते हैं। आज दुनिया के अंदर ये स्वतंत्रता नहीं है। एक छोटा बच्चा भी होता है, जब तक वो माँ बाप के संरक्षण में है तो माँ बाप के हिसाब से चलना पड़ता है उसको। यहां बैठो, ये करो, ऐसा नहीं करो, है ना, ये चलता है। और वो बच्चा जब तक 16 साल का होता है, 16 साल के बाद वो समझता है अब मुझे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और इसीलिए माँ बाप अगर उसको बार बार टोकते, कोई बार ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना तुम आगे से, तो वो बच्चा क्या कहेगा, अब मैं बच्चा नहीं हूं, है ना, अब मैं बच्चा नहीं हूं, अब मेरे पास भी बुद्धि है। कहता है कि नहीं कहता है? मेरे पास भी बुद्धि है, माना अब मुझे स्वतंत्रता चाहिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि 16 साल के बाद अगर माँ बाप को बच्चे को एडवाइस भी करना होता है तो उसके साथ फ्रेंड बनना पड़ता है, दोस्त बनना पड़ता है, और दोस्त बन करके उसके साथ फिर उसमें उसको गाइडेंस देंगे तो वो सुनेगा। नहीं तो जिस तरह से बच्चे को चलाते आए 16 साल के बाद भी आप उसको रोक टोक करने का प्रयत्न करेंगे तो वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को जन्मते ही स्वतंत्रता दे दी,
दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, ज्ञान के गुह्य रहस्य को समझने का, दिव्य दृष्टि मिल गई और स्वतंत्रता भी दे दी, और साथ में कर्म सिद्धांत समझा दिया। वो दिव्य बुद्धि के द्वारा कर्म सिद्धांत समझा दिया। क्या सिद्धांत समझाया? जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, और जितना करेगा उतना पाएगा। ये कर्म सिद्धांत है। ये समझा दिया कि अब ये सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए तुम स्वतंत्र है अपनी बुद्धि का प्रयोग करने के लिए। बाबा फ्रेंड बन करके हमें श्रीमत देता है। वो श्रीमत हम, बाकी बाबा कोई बात के लिए तुमको ये नहीं करना चाहिए, यहीं बैठना चाहिए, ऐसा ही बैठना चाहिए, नहीं, बाबा ने स्वतंत्रता दे दी। अरे चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते तुम कैसे भी करो, याद करना है ना। लेटे लेटे करो अगर तबीयत ठीक नहीं है तो, यहां तक की स्वतंत्रता दे दी। ऐसा कोई माँ बाप होगा दुनिया के अंदर, है ना। और बुद्धि को शुद्ध करने के लिए, जो आसुरी मत पर रावण राज्य में अशुद्ध बुद्धि थी, बाबा के बनते चेंज क्यों आता है हमारे अंदर, परिवर्तन। लोग भी देख करके आश्चर्यचकित, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता था, कैसे ये चेंज हो गया? क्योंकि बाबा ने फ्रेंड बन करके श्रीमत दी, और उस श्रीमत से धीरे धीरे हमारा बुद्धि का शुद्धिकरण होने लगा। तो श्रीमत बुद्धि को शुद्ध करती है। पहली बात, शुद्ध बुद्धि किस तरह से कमाल कर सकती है। तो श्रीमत को जैसे जैसे हम समझ, वो भी हमें फोर्स नहीं किया बाबा ने, है ना। समझ दी, श्रीमत दी, और कहा अब तेरी मर्जी, तुम जितना करो उतना पाएगा, है ना। और इसलिए उस श्रीमत को धारण करना हमारे लिए सहज हो गया। उससे बुद्धि का शुद्धिकरण सहज होने लगा। दूसरी बात, बुद्धि का शुद्धिकरण करने के लिए संयम दिया बाबा ने। संयम से बुद्धि शुद्ध होती है। आज दुनिया के अंदर लोगों की बुद्धि अशुद्ध है, उसका मुख्य कारण है संयम नहीं है। न संयम न नियम जीवन में है, कोई भी प्रकार का प्रिंसिपल्स नहीं रहा। तो बाबा ने हम बच्चों को सबसे बड़ा संयम जो दिया, पवित्रता का। और इस पवित्रता के संयम पर जितना हम आचरण में उसको लाते गए, हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण बहुत फास्ट होने लगा। तीसरी बात, फिर इस बुद्धि को और शुद्धिकरण करने के लिए बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी कि बच्चे सर्व के प्रति शुभ भावना रखो, शुभ चिंतन करो। जितना हमारा शुभ चिंतन है उतनी बुद्धि शुद्ध होती जाती है। शुभ चिंतन, शुभ चिंतक बनते जाते हैं, उतनी बुद्धि का शुद्धिकरण होता जाता है। आज वरदान में बाबा ने कितनी सुंदर बात कही परिवर्तन की, कि सबसे पहले बाबा के पास आए स्वरूप का परिवर्तन, फिर स्वभाव का परिवर्तन, फिर संकल्पों का परिवर्तन, और इस तरह परिवर्तन शक्ति को अप्लाई करते करते आज कहां से कहां पहुंच गए, है ना। अशुद्ध से एकदम शुद्ध हो गए। तो जितना शुभ चिंतन हमारा है, अगर मन के अंदर कोई भी प्रकार का अशुद्ध चिंतन चलता है तो वह अशुद्ध चिंतन बुद्धि को कभी शुद्ध होने नहीं देती है।
जितना शुभ चिंतन चलता जाता है तो जो बुद्धि की अशुद्धि है वो सारी क्लीन हो जाती है, सफाई हो जाती है ना। तो इसीलिए शुभ चिंतन से बुद्धि की शुद्धि। चौथी बात, बुद्धि को शुद्ध करने के लिए बाबा ने बताया, बच्चे मैला अगर बुद्धि को करता है तो चाहिए 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 कि चाहना मैला कर देती है ना। इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या जितनी बनती जाती है हमारी स्थिति अंदर से, हमारी बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। इच्छा मात्रम अविद्या। मनुष्य जीवन में ईर्ष्या, नफरत, हसद, ये सारी बुद्धि को अशुद्ध करती है। बाबा ने हम बच्चों को कहा दिव्य गुणों की धारणा करते जाओ, और यही दिव्य गुणों की धारणा से धीरे धीरे बुद्धि की शुद्धिकरण होती गई। और शुद्धिकरण खाली नहीं हुआ, लेकिन शालिम बुद्धि बनती गई, जिसको दूसरे शब्द में बाबा ने कहा हंस बुद्धि। नीर और क्षीर को बहुत अच्छी तरह से पहचान सकते है ना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, मोती क्या है, कंकड़ क्या है, उसको हम बहुत अच्छे से स्पष्ट समझ सकते हैं और उसको ग्रहण कर सकते हैं। हंस बुद्धि। 2 हफ्ते पहले की बाबा की अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुनी, हंस बुद्धि है ना। हंस बुद्धि की विशेषताएं कितनी सुंदर बाबा ने बताई। हंस बुद्धि की परिभाषा बाबा ने कितनी सुंदर बताई कि बहुत अच्छी तरह से ये परख शक्ति हमारे अंदर आ जाती है, सही क्या है, गलत क्या है, और उसको ग्रहण करने की शक्ति, सही को ग्रहण करने की शक्ति। आज दुनिया में लोग जानते हैं, हाँ ये ऐसा बोलना गलत है, ये कहना गलत है, लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ताकत नहीं है। लेकिन बाबा ने खाली हमें परख शक्ति हमारी स्पष्ट हो ये बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ उसको ग्रहण करने की क्षमता भी दे दी। तो बुद्धि की पात्रता जितनी बढ़ती जाती है उतनी ग्रहण शक्ति हमारी बढ़ती जाती है। इसीलिए शुद्ध बुद्धि को बाबा कहते हैं ये दिव्य बुद्धि है, और जितनी बुद्धि का दिव्यकरण होता जाता है उतना तीसरा नेत्र आदि मध्य अंत को अच्छी तरह से देख सकता है, समझ सकता है, और उस अनुसार हम जीवन के अंदर जो फैसला लेना होता है ले सकते हैं। मनुष्य कल क्या होगा इतना भी समझने की क्षमता नहीं रखता है। फिर क्या कहते हैं, धोखा खाते ही क्या कहेंगे, मैंने तो समझा ही नहीं था, ऐसा भी माना। इतना भी उनकी बुद्धि की क्लैरिटी नहीं है जो कल तक का रिजल्ट देख सके। और बाबा ने हमें तीनों कालों का कितनी लंबी दिव्य दृष्टि हमें प्रदान कर दी, दीर्घ दृष्टि हमें प्रदान कर दी, कि उस दीर्घ दृष्टि से हम बहुत लंबे समय तक का भी सोच समझ करके कार्य कर सकते हैं। यह है बुद्धि की शालीनता। तीनों कालों को अच्छी तरह से स्पष्ट देख करके कहीं धोखा खाने का मार्जिन नहीं। मनुष्य को कदम कदम पर धोखा मिल रहा है, उनकी बुद्धि काम ही नहीं करती। अशुद्ध बुद्धि जो है, तो अशुद्ध बुद्धि देख नहीं सकते हैं, और इसीलिए धोखा खाते दुख की प्राप्ति होती है। और बाबा ने हमें दीर्घ दृष्टि ऐसी दे दी जो हम आज का नहीं, कल का नहीं, लेकिन कितने समय का भी प्लानिंग कर सकते हैं, और अपनी स्थिति को वैसी बनाने के लिए भी हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। तभी कई बार बाहर वाले कहते हमें ये सूझा ही नहीं, आपको कैसे सूझ गया, आपने कैसे ये बात कह दी, है ना।
तो कहने का भावार्थ ये है, बाबा ने हमारी बुद्धि को ऐसा परिपक्व, इतना विजडम से भर दिया, ज्ञान की धारणा करते करते हमारे विवेक जो है वो शार्पन हो जाता है ना। शार्पन करना पड़ता है। रोज हम मुरली सुनते, तो ये मुरली सुनना क्या हुआ? रोज जो मुरली सुनते हैं बुद्धि की धार को तेज कर रहे हैं। दुनिया में लोगों की बुद्धि की धार तेज क्यों नहीं होती है? क्योंकि महीने में एक बार कभी सत्संग कर लिया, या 6 महीने में एक बार कोई महात्मा आए तो सत्संग, बाकी टाइम नहीं है उनके पास, है ना। और इसीलिए जब टाइम नहीं है तो बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि जिसको कहा जाए, कि जिसके धार इतनी तेज हो कि जो हम निर्णय ले सटीक हो, एकदम जो फैसला करे सटीक हो, ऐसी कुशाग्र बुद्धि बाबा ने दे दी। वो एक बार किसी ने प्रश्न पूछा कि कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा? क्या कहेंगे? कर्म बड़ा कि भाग्य बड़ा? पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ा? हाँ, ये तो समझने की क्षमता हमारे अंदर आ गई। लेकिन दुनिया के लोग क्या कहते हैं? भाग्य में होगा तो होगा ना, उल्टा कर देते। लेकिन वास्तव में देखा जाए दोनों में से एक भी बड़ा नहीं है ना। एक बार 3 जनों की आपस में बहस हो रही थी, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो एक राजा वहां से गुजर रहा था, जंगल में ये बहस हो रही थी जोर जोर से। तो एक राजा वहां से जब गुजरने लगा तो राजा ने सुना तो कहा, ये कौन है? मेरे होते हुए वो अपने आप को बड़ा कह रहे, ऐसा कौन है? तो देखने गए तो तीनों ने कहा, चलो राजा आए हैं, हम तीनों में बड़ा कौन, ये फैसला राजा करेगा। तो राजा ने कहा, पहले परिचय तो दो आपका, कि आप कौन है। तो एक ने कहा मैं कर्म हूं, दूसरे ने कहा मैं भाग्य हूं, और तीसरे ने कहा मैं बुद्धि हूं। अब आप फैसला करो कि हम तीनों में बड़ा कौन है। राजा ने कहा, ऐसे कैसे मैं फैसला दे दूं? आपको प्रमाणित करना पड़ेगा अपने आप को, तभी मैं फैसला दूंगा। तो 1-1 सप्ताह तीनों को प्राप्त हुआ। तो कहा, कहाँ प्रमाणित करना है? राजा से पूछा। तो उतने में वहां से एक लक्कड़हारा जा रहा था। कहा, ये लक्कड़हारे पर प्रमाणित करो। तो सबसे पहले कर्म ने कहा, मैं जाता हूं, और उसने उस लक्कड़हारे में प्रवेश कर लिया। कर्म ने, उसमें ऐसी ताकत आ गई कर्म करने की कि उस दिन उसने जो लकड़े काटे ना, इतने ज्यादा लकड़े काट दिए, डबल काट दिए। लेकिन भाग्य साथ नहीं है, न बुद्धि है। अब लकड़े तो कट गए इतने, अब कैसे उठा करके इतने सारे लकड़े ले जाए? तो उसने सोचा, आधा मैं यहां छुपा के जाता हूं, आधा लेके जाता हूं, और जो है आधा जो लेके जाता हूं बेच करके फिर आकर ये दूसरा लेके जाऊंगा। अब भाग्य साथ तो था नहीं, बेचने गया, बेच करके जब वापस आया ये दूसरा लकड़ा लेने के लिए तो चोरी हो गए थे। हफ्ता भर ऐसा होता रहा, डबल लकड़ा काटता था, आधा चोरी हो जाता था, उसके नसीब में तो वही आता था। और इसीलिए हफ्ते के बाद भी उसकी स्थिति में इतना परिवर्तन नहीं था। 1 सप्ताह के बाद भाग्य का टर्न था, उसने प्रवेश कर लिया, और भाग्य ने प्रवेश करते ही बैठे बैठे उसकी लॉटरी लग गई। 1-2 लाख की लॉटरी लग गई। उसको लगा, अभी काम क्यों करूं मैं? अब कर्म साथ नहीं है, बुद्धि साथ नहीं है, भाग्य है।
इसलिए उसने कर्म करना छोड़ दिया कि भाई इतना पैसा आ गया, अभी मैं क्यों कर्म करूं। आलसी हो गया, रोज महफिलें सजाने लगा, सबको पार्टी देने लगा, है ना। अब पार्टी देने लगा, महफिलें सजाने लगा, तो हफ्ते के बाद सारे पैसे तो खत्म हो गए। तो भाग्य मिलने पर भी अगर बुद्धि नहीं है कैसे उस भाग्य को यूज करना है, तो स्थिति हफ्ते के बाद वैसी की वैसी। तो तीसरा सप्ताह बुद्धि ने प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने प्रवेश किया कि उसने जो कुल्हाड़ी थी उसकी धार तो तेज की हुई थी, लकड़े काटे, थोड़ा धार कम हुई, फिर उसने तेज कर दिया। अभी भी भाग्य साथ नहीं है, कर्म की शक्ति वो पहले जैसी नहीं है अभी जितना हो सकता है। तो धार तेज कर लिया उसने बुद्धि का प्रयोग करके, और प्रयोग करते ही जैसे ही कटा, थोड़ा ज्यादा लकड़ा कटा, पहले से थोड़ा ज्यादा कटा, क्योंकि उसने धार तेज करता रहा इसीलिए। अब उसके पास बुद्धि है, सोचा अभी मैं ये छिपा के नहीं जाऊंगा, लकड़े चोरी हो जाते हैं, बुद्धि आ गई उसको। उसने क्या किया, सारे लकड़े जो काटे थे तो जंगल की बेल को तोड़ा और उस लकड़े का ही आपस में बांध करके गाढ़ा जैसा बनाया, आगे खींचने वाला बनाया, उसके अंदर सारे लकड़े डाले और खींच करके बाजार में ले गया। बेचा, थोड़ा पैसा ज्यादा मिला, थोड़ा पैसा ज्यादा मिला तो उसने दूसरी कुल्हाड़ी खरीद लिया, रात को दोनों की धार तेज करके रख दिया। फिर जब लकड़ा काटने गया तो पहली धार तेज कम हो गई, तो फिर दूसरी कुल्हाड़ी से, ताकि समय बचे उसका, उसे काटना शुरू किया तो थोड़ा लकड़ा और ज्यादा कटा। फिर उसको गाढ़ा बना करके बांध करके बेल से लेके गया, बाजार में बेच दिया, थोड़ा पैसा और ज्यादा मिला। ऐसे करते करते हफ्ते के बाद उसकी स्थिति माना भाग्य भी आने लगा और कर्म भी आ गया। तो जहां बुद्धि है, नहीं तो आज दुनिया में लोग पुरुषार्थ करते हैं फिर भी वो प्रारब्ध नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का प्रयोग नहीं है। इसीलिए जब बाबा ने आते ही हमारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, तो धीरे धीरे आज देखो स्थिति भी सुधरती जाती हर ब्राह्मणों की। हाँ, पहले कैसी स्थिति थी, आज कैसी स्थिति है। पुरुषार्थ भी अच्छा होता जाता, प्रारब्ध भविष्य में तो मिलेगा सो मिलेगा, लेकिन यहां भी मिला है कि नहीं मिला है। यही तो बाबा की परवरिश है। आज हर बाबा के सेंटरों को देखो, हर ब्राह्मण का घर देखो, कितना सुंदर बना दिया है, जैसे मंदिर लगता है, साफ स्वच्छ हो करके। जो बाहर वाले भी आते तो क्या कहते, आपका घर कितना अच्छा लगता है। प्रवृत्ति वाले को भी कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं। कहते हैं आप, हमारा घर में सब कुछ है लेकिन कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, कुछ भी व्यवस्थित नहीं है, इसलिए घर क्या दिखता है, कबाड़ खाना लगता है। और ब्राह्मणों के पास कम होगा साधन तो भी देखो, और धीरे धीरे सफेद कपड़े पहन करके तो जैसे फरिश्ते ही लगते हैं लोगों को। ये तो फरिश्ते हैं जैसे, इनका घर इतना साफ सुथरा, इनके पास साधनों की कोई कमी नहीं है। हर एक के पास, पहले साइकिल थी आज बाइसिकल आ गई, जिनके पास बाइक थी वो आज कार वाला हो गया कि नहीं हो गया। हर ब्राह्मणों की स्थिति सुधरी के, यही तो बाबा की पर्व, क्योंकि बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, इकोनॉमी से चलते लोगों के पास अशुद्ध बुद्धि के कारण पैसा होने के बाद भी कैसे उसका प्रयोग करना है, सफल करना है, उनको ज्ञान ही नहीं है। तो शुद्ध बुद्धि क्या कमाल करती है, कितना कमाल कर देती है कि हर ब्राह्मणों का जीवन देखो कितना शांति सुखमय जीवन होने लगा। पहले कैसा जीवन था, आज कैसा जीवन हो गया है।
है कि नहीं? तो यही क्योंकि हम रोज अपनी बुद्धि की धार को क्या करते हैं, तेज करते हैं। अच्छा, सुबह शाम मुरली सुनो तो डबल बार तेज होगी कि नहीं होगी? इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे मुरली कभी मिस तो नहीं होती। अभी कोरोना वाला आदत तो नहीं पड़ गया, घर बैठे हम सुनते हैं ना, मुरली सुनते हैं, क्लास में जाने की क्या जरूरत है, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कई बार बहनें कहती है अभी कोरोना के बाद अभी संख्या थोड़ी कम आती है, कहते हैं हम घर में सुन लेते हैं ना, हमको बाबा ने सब दिया है। अरे घर में सुन लेते हैं, भले सुन लेते हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन नहीं मिलता है जो सेंटर पर रा करके बाकायदे मुरली सुनने से जो वाइब्रेशन मिलता है, ताकत मिलती है ना। वो ताकत घर में नहीं, फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इसीलिए बुद्धि की धार को अच्छी तरह से तेज करनी है तो सेंटर पर जाकर के जब मुरली सुनते हैं बाकायदे, उससे वाइब्रेशन मिलते हैं और उससे हमारी बुद्धि की धार और भी तीव्र होती है। तो इसीलिए बाबा कहते रोज अपनी बुद्धि की धार 2 बार तो जरूर तेज कर लो। सोने से पहले भी मुरली पढ़ लो और सुबह सुबह मुरली पढ़ो तो देखो कैसी बुद्धि हो जाती है। तो इसीलिए कहा दुनिया के लोगों की बुद्धि अशुद्ध है, और अशुद्ध बुद्धि क्या करती है, तोड़ फोड़ करती है। जो प्रैक्टिकल दुनिया में दिखाई दे रहा है, तोड़ फोड़ कर रही है अशुद्ध बुद्धि। और क्या करती है, डिस्ट्रक्शन का काम करती है, वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकती है। और बाबा ने हमारी बुद्धि को दिव्य बनाते ही कंस्ट्रक्टिव बना दिया है ना। और इसीलिए हमारी बुद्धि सुई धागे का काम करती है, कैंची का काम नहीं करती है। दुनिया के लोग देखो क्या करते हैं, कैंची का काम करते हैं कि नहीं? संबंधों को काटते रहते हैं, व्यवहार को काटते रहते हैं। और बाबा के बच्चे सुई धागे का काम करती है। ये है दिव्य बुद्धि का कमाल, जो सुई धागे का काम करे, कैंची का काम कभी नहीं करे। संबंधों को जोड़ने का काम करती है, व्यवहार कुशलता से अपने संबंधों को जोड़ने का काम करते हैं। क्षमा करने की शक्ति उनके अंदर आ जाती है, क्षमा लेने की शक्ति आ जाती है। दुनिया के लोगों के अंदर अभिमान इतना है, अभिमान के कारण कहेंगे मैं क्षमा क्यों मांगू, ना मुझे क्षमा करना, मैं ये बात भूल नहीं सकता हूं जिंदगी भर। और ना भूल करके क्या कर रहे हैं, संबंधों को काटता जाता है कैंची का काम करते। एक दिन क्या हो जाता है, सबसे अलग थलग वही हो जाता है। और इसीलिए लोग डिप्रेशन के शिकार बनते हैं। बाबा के बच्चे डिप्रेशन से भी बाहर आ जाते हैं, क्यों? सुई धागे का काम जो कर रहे हैं, है ना। इसीलिए समाज में रहने के बाद भी लोग भी कहेंगे कि ये आपके अंदर टैक्ट कहां से आती है, कहते कि नहीं कहते हैं? क्योंकि बाबा हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि बच्चे किस तरह से सुई धागे का काम करके सबके साथ अपने आप को जोड़ दो। तोड़ने का काम तो दुनिया वाले करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। कैंची का काम तो दुनिया वाले करते हैं, हमारा काम ये नहीं है। हमारा कार्य है बाबा की प्रत्यक्षता करना, और बाबा की प्रत्यक्षता का जहां लक्ष्य रखा है वहां हमारी बुद्धि क्या से क्या कर देती है। इसीलिए हर कोई चाहते हैं कि भाई हमारे स्थान पर ब्राह्मण लोग हो। उनको नौकरी जल्दी मिल जाती है, ब्राह्मणों को क्यों मिलती है? कि जानते ये तोड़ फोड़ का काम नहीं करेंगे, है ना, नौकरी जल्दी मिल जाती है। एक भाई अपना अनुभव सुना रहा था कि उसने वो वैल्यूज का डिप्लोमा कोर्स किया था, तो जहां एक इंटरव्यू के लिए गया, इंटरव्यू देने के लिए नौकरी के लिए, तो देखा तो इतनी लंबी लाइन थी, तो उसको लगा कि भाई मेरा नंबर कहाँ से आएगा, मेरे पास कोई इतनी डिग्री तो है नहीं,
मैं तो ऐसे ही आ गया हूं और मेरे आगे इतनी लाइन है। और जैसे जैसे बातें करता था दूसरों के साथ, जब लाइन में खड़ा था तो पता चला इनके पास तो क्या क्या डिग्रियां हैं, एक्सपीरियंस है, और मेरे पास न एक्सपीरियंस है न डिग्री इतनी बड़ी लंबी चौड़ी है। तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलो कोई बात नहीं, बाबा साथ है। अगर मेरे योग्य होगी तो बाबा जरूर दिला ही देगा, एक विश्वास। तो गया, तो जैसे ही उसने अपनी फाइल रखी तो उसके अंदर उसने वो वैल्यू सर्टिफिकेट डाला था। वैल्यू कोर्स किया ना डिप्लोमा का, तो वैल्यू का सर्टिफिकेट डाला था। तो उन लोगों ने देखा, बोले ये वैल्यूज का डिप्लोमा कोर्स किया? बोले हाँ हाँ, हमारी संस्था में ये कराते हैं ब्रह्मा कुमारीज में। अच्छा, तो तुम ब्रह्मा कुमारीज का हो, वहां रोज जाते हैं? फिर पूछने लगा, ज्ञान देने लगा। शाम को उसको फाइनल हो गया कि भाई तेरी नौकरी पक्की, बाकी किसी की नौकरी नहीं है, है ना। तो देखो, ये है कि बड़ी बड़ी डिग्री वाले, एक्सपीरियंस वाले, उसको नौकरी नहीं मिली। एक वैल्यू वाला अंदर डाला हुआ था, तो डाला हुआ था तो उसको नौकरी पक्की हो गई। तो देखो बाबा हम बच्चों को बिना एक्सपीरियंस के, फिर भी कि नहीं ये जोड़ने का काम करेगा कंपनी में, ये तोड़ने वाला काम नहीं करेगा। ये हमारी पहचान हो गई है। बाबा की ये संडे की मैं मुरली पढ़ रही थी, आने वाले संडे की, उसमें बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है। कि बच्चे जो है किस तरह से माना दुनिया के अंदर प्रत्यक्ष होते जाएंगे। बाबा ने कहा आज तक आप लोग वीआईपी ढूंढते हो, एक दिन ऐसा आएगा लोग समझेंगे आपसे बड़ा वीआईपी कोई है ही नहीं, और वो मिन्नतें करेंगे आपको, आप आओ हमारे प्रोग्राम में आओ, आप बोलेंगे आशीर्वाद हो जाएगा। लेकिन बाबा ने कहा वो समय बहुत थोड़े समय के लिए है, लेकिन उसी में प्रत्यक्षता हो जाएगी। फिर बाबा ने ये बात बताई है कि क्यों ये समय बहुत थोड़े समय के लिए है। क्यों ये समय थोड़े समय के? जब आप वीआईपी बन जाएंगे, लोग आपको बुलाएंगे, मिन्नत करेंगे कि आप आओ हमारे प्रोग्राम में, आप जो बोलेंगे हमारे लिए आशीर्वाद हो जाएगा। बाबा ने कहा आज तक आप दूसरे को बुलाते रहे, एक दिन आएगा वो लोग आपको बुलाएंगे बनी बनाई स्टेज पर, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़े। लेकिन ये समय बहुत थोड़े समय के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये प्रत्यक्षता होंगे कि भाई आपके जैसा कोई दुनिया में है नहीं वीआईपी, आपके जैसा इतना अच्छा चरित्रवान कोई है नहीं, तो जो जो बाबा का हाथ छोड़ करके भागंती हो गए, प्रत्यक्षता होंगी तो वो भी भगवान की प्रत्यक्षता होंगी, तो उनके सामने भी तो होगी कि नहीं होंगी। तो उनको कितना पश्चाताप होगा, और उनके पश्चाताप को बाप देख नहीं सकता है। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही। आखिर तो वो भी बाबा के बच्चे रहे हैं ना, भले भागंती हो गए तो क्या हुआ, लेकिन उस समय उनके अंदर इतना पश्चाताप होगा। तो बाबा कहे बाबा उन बच्चों का भी पश्चाताप देख नहीं सकता, इसीलिए ये समय बहुत थोड़े समय के लिए होगा, और उसी में बाबा की प्रत्यक्षता हो जाएगी। जब वो समय आए तो समझ लेना अभी एकदम अंतिम समय आ गया है। बाबा ने यहां तक कहा है। ये संडे की बहुत अच्छी बाबा की मुरली 18 जनवरी की चली हुई बाबा की मुरली है। इतनी सुंदर बाबा की मुरली है कि आने वाला समय में क्या महसूस होगा, क्या अनुभव होगा। तो ये तभी प्रैक्टिकल है जब बाबा ने हमारी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बना करके लोगों के सामने, तभी तो प्रत्यक्षता होंगी कि बुद्धिवानों की बुद्धि ने उसको कैसी बुद्धि दी है ना। बुद्धिवानों की बुद्धि हमारी बुद्धि को चेंज कर रहा है, दिव्य बना रहा है। तो कोई ऐसी वैसी बुद्धि थोड़ी बनाएगा, उसी के पास ये शक्ति और क्षमता है। आज एक माँ बाप भी अपने बच्चों की बुद्धि को चेंज नहीं कर सकते हैं, ताकत नहीं है उनके पास भी। लेकिन परमात्मा बुद्धिवानों की बुद्धि हमारी बुद्धि को कैसे परिवर्तन कर देता है, और कितना सुंदर बुद्धि बना करके, हंस बुद्धि बनाकर दुनिया के सामने रख देता है। तो इसीलिए
तब हमें महसूस होगा कि हमारा भाग्य कितना श्रेष्ठ है ना, कि हमारे जैसा भाग्यशाली, जैसे थोड़े दिन पहले बाबा ने कहा, आप इतने पद्मा पदम भाग्यशाली, दुनिया में कोई सौभाग्यशाली भी नहीं है। आपके जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा दुनिया में कोई नहीं है ना। वो तो सौभाग्य भी नहीं, पद्मा पदम। पदम कितना होता है, कितना होता है पता है? देखो 1 करोड़ होता है, करोड़ के बाद अरब होता है, अरब के बाद खरब होता है, खरब के बाद नील, नील के बाद शंख, शंख के बाद पद्म, और उसमें भी पद्मा पदम। इसलिए बाबा कहते हैं कि आज की दुनिया का कोई करोड़पति भी साधारण है। जो भगवान बनाता है हमें पद्मा पदम, उसके आगे तो वो क्या हो गया, साधारण ही हो गया। भले वो घमंड करता है, अभिमान में रहता है, तो भी भगवान की नजरों में वो भी साधारण है ना। तो इसीलिए ऐसे बाबा हमारी बुद्धि को पद्मा पदम श्रेष्ठ बना देते हैं, जिसके आधार से 2500 साल हम लोग राज्य करेंगे। ऐसी बुद्धि, न कोई वजीर की आवश्यकता, न कोई हेल्पर की आवश्यकता। कैसी बुद्धि होगी वो तो सोचो तो जरा, कैसी बुद्धि होगी। इसलिए वो कहते हैं ना, तीसरे बुद्धि से हम लोग काम करते हैं। दिव्य बुद्धि जब हो जाती है ना, तो तीसरे बुद्धि से काम, तीसरे बुद्धि के चक्षु से हम देखने का, समझने का कार्य करते हैं। दुनिया के अंदर कोर्ट में जाते हैं ना, तो इसीलिए वो आंखों पर पट्टी बांधी होती है। आज दुनिया में लोग समझते अंधा कानून है ना, लेकिन अंधा कानून की बात नहीं है। जब आंखों पर पट्टी बांधी होती है और हाथ में तराजू है, माना जो आप निर्णय करो वो तीसरे नेत्र से करो, सोच समझ कर करो। ये आंखों से देखी हुई चीज फिर भी गलत हो सकती है ना। ये आंखों से देखी हुई चीज पर फैसला करने जाएंगे तो गलत हो सकते हैं। देखो दुनिया के अंदर, लेकिन किसी ने समझा नहीं, और समझा नहीं इसलिए क्या कह दिया, अंधा कानून। और बन भी गया क्या, अंधा कानून बन गया कि किसी को जस्टिस मिल नहीं सकता है। ठीक है ना। तो ये है अंधा कानून। तीसरे नेत्र से देखने की, समझने की शक्ति नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हम कितने भाग्यशाली, हमारी बुद्धि शुद्ध और शालिम। और इतना ही नहीं, लेकिन रोज धार तेज करने के लिए 2 बार तो जरूर सेंटर पर क्या करना चाहिए। कोई बोलता ही नहीं है। हफ्ते में एक बार जाएंगे तो बुद्धि शालिम कैसे होगी बताओ। वो तो हो नहीं सकती है। हाँ, कई रोज जाते हैं। हाँ, रोज जाओ तो जितना रोज जाएंगे, 2 टाइम जाएंगे तो डबल ये होगा। हाँ, हाँ, हाँ। अनुभव जरूर सुनाएंगे कभी, क्योंकि टाइम हो गया ना। बाबा ने हमारी बुद्धि को कैसे तेज किया। हम एक मुरली जो है बाबा की 10 बार पढ़ते थे। सेंटर पर थी मैं जब, शुरू में जैसे ही समर्पित हुई, तो ड्रामा अनुसार मैं अपने आप से नहीं मेहनत किया, लेकिन ड्रामा अनुसार मेरे, क्योंकि मुझे हिंदी बोलना नहीं आता था, तो दीदी ने मेरे को कहा तेरी हिंदी की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, तो जो सिंगल सारे दिन में मुरली सुनने के लिए तेरे को जाकर के सुनाना है। तो ड्रामा अनुसार हिंदी भी तेरी ठीक हो जाएगी और तुम मुरली, उन लोगों को भी मिलेगा कि हमको कोई मुरली सुनाई। तो दिन में 10 लोग तो आते ही हैं, तो 10 बार मेरी मुरली पढ़ना होता था। तो 10 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा है? इसलिए अनुभव से मैंने सुनाया, अनुभव से आपको सुनाया कि जितनी बार मुरली पढ़ेंगे ना, बुद्धि तेज होगी, बुद्धि की धार तेज होगी।
तो 10 बार रोज मुरली पढ़ती थी। तो लास्ट में तो ऐसा हो जाता था कि मुझे सारी मुरली बाय हार्ट हो जाती थी। 10 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा है? कभी 12 बार, गुरुवार का दिन होता, संडे तो 12 बार पढ़, तो अव्यक्त तो मुरली इतनी बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, है ना। तो ये मेरा जीवन का बेस हो गया। उसके बाद जब हैदराबाद गए तो हैदराबाद में और मुरली को भाई मैनेजमेंट की तरीके से स्टडी करना है, तो मुरली ही हम पढ़ते रहे, क्योंकि बाबा के बच्चों ने कोई मैनेजमेंट पर किताब तो लिखी नहीं थी उस जमाने में। तो इसीलिए बाबा की मुरली से बड़ा मैनेजमेंट और क्या हो सकता है। तो मुरली पढ़ पढ़ करके उसमें से मैनेजमेंट निकालते थे कि क्या बाबा ने मैनेजमेंट के लिए बातें निकाली है। तो वो सारी मुरली स्टडी, दिन रात मुरली स्टडी करते थे हम लोग। दिन रात मुरली स्टडी होती थी। जैसे मुरली पूरी 3 पेज की मुरली को रोज पढ़ने के हिसाब से, माना लोगों को याद रहे, ऑफिसरों को तो प्रेसी बनाकर देनी होती थी, 10 लाइन की प्रेसी बनानी होती थी। अब उस 3 पेज की मुरली से 10 लाइन खाली निकालनी है तो कितना पढ़ना पड़ेगा मुरली को। तो मुरली पढ़ पढ़ करके जैसे हमको बाबा का ये वरदान मिला। उसके बाद जब गीता किया तो गीता पढ़ पढ़ करके कई बात तो समझ में नहीं आती थी। श्लोक तो मालूम है, संस्कृत तो कभी, जब हिंदी ही यहाँ बाबा की मुरली से सीखा, इसलिए हमारे पास जो हिंदी के शब्द है ना, बाबा की मुरली के ही शब्द मिलेंगे। मुझे कोई बहुत अलंकारिक भाषा बोलना नहीं आता है हिंदी की, क्योंकि मैंने हिंदी स्टडी नहीं किया। जो स्टडी किया बाबा की मुरली से, इसलिए सिंप्लिसिटी आ जाती है बाबा के शब्दों के कारण। तो कोई भी समझ सकता है, गांव वाला भी समझता है, तो शहर वाला भी, पढ़ा लिखा भी समझ जाता है, सब समझ जाता है। लेकिन जब मैंने गीता किया तो गीता के समय जो है मैं पढ़ती थी, बार बार पढ़ती थी, इतने भारी भारी शब्द होते थे, मुझे समझ में ही नहीं आता था। पढ़ पढ़ करके 3 साल लगा गीता करने में मुझे। और पढ़ पढ़ के जब सो जाती थी, नींद आ जाती थी, तो नींद लग जाती थी, तो कई चीजें स्वप्न में क्लियर होती थी। स्वप्न में कि इसका भावार्थ ये है, इसका भावार्थ ये है। और फिर भी अगर कोई चीज नहीं क्लियर होती थी तो अमृत वेले जब बाबा को मैं बोलती थी, बाबा, तो जैसे बाबा कहते हैं अमृत वेले में और बुद्धि को, इसलिए अमृत वेला भी मिस नहीं करना। आज बाबा ने कहा ना, जो बाबा कहते हैं नोट करो, नोट करके गौर करो, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करो। तो इस तरह से जब मैं अमृत वेले बैठती थी तो बाबा जैसे कई बार एक सेमी ट्रांस, मैं ट्रांस में तो कभी नहीं गई, लेकिन एक सेमी ट्रांस में मेरे को ये बातें क्लियर हो जाती थी, जैसे एक प्रकार के साक्षात्कार के रूप में, कि इसका भावार्थ ये है, इसका भावार्थ ये है। तो उसके आधार से जो है बुद्धि को बाबा ने इतना सुंदर बना दिया। और शालीम भी कराने वाला बाबा है, बुद्धिवानों की बुद्धि है, लेकिन हर बच्चे को ऐसा बना देते। तो इसीलिए कहा कि अगर सचमुच आपको अपनी बुद्धि को शालीम बनाना है, मुरली और योग ये आपकी बुद्धि के धार को ऐसी तेज करेगा, ऐसी तेज करेगा जो इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।